विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनेंगे शीतला माता की संपूर्ण कथा। हमारे हिंदू धर्म में शीतला माता को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर अष्टमी तक शुभ तिथि और अच्छा वार देखकर शीतला माता की पूजा की जाती है। अपने परिवार तथा बच्चों की सलामती के लिए एवं घर में सुख शांति के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है और इस दिन ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। माता को भोग लगाने के लिए भोजन पहले दिन शाम को बनाकर तैयार कर लिया जाता है। फिर इसी ठंडे भोजन का भोग लगाकर विधिवत शीतला माता की पूजा की जाती है और पौराणिक कथा सुनी जाती है। ऐसा करने से हमें शीतला माता का आशीर्वाद प्रदान होता है। तो आइए अब अपने सुनते हैं शीतला माता की पौराणिक कथा। कथा शुरू करने से पहले सभी बहनों से मेरा कहना है कि कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर व्रत और पूजा पाठ से जुड़ी हर तरह की जानकारी दी जाती है और व्रत कथाएं भी सुनाई जाती हैं। तो प्रेम भाव से उन्हें सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बहनों में शेयर करें। बोलो शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बहुएं थी। तो साहूकार के बेटों को बहुत समय के बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। दोनों बहुओं ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया था। इस तरह कुल की वृद्धि देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए। अब उनका घर सुखी और संपन्न था, कोई चीज की कमी नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी हर समय अपने छोटे छोटे पोतों के साथ खेलते रहते थे। एक समय की बात है कि शीतला सप्तमी का दिन आया तो पहले दिन शाम को ही घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन बनाकर तैयार किया गया। सास ने दोनों बहुओं से कह दिया कि सुबह शीतला माता का पूजन है, पूजन करने के बाद में ठंडा भोजन करना है। तो उन दोनों देवरानी जेठानी ने अपनी सास के सामने हाँ में सिर हिला दिया। जब सास चली गई तो वो कहने लगी कि हमारे तो बच्चे छोटे हैं, अगर हम बासी कुसी भोजन करेंगे तो हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। ऐसे कुविचार मन में लेकर दोनों बहुएं जल्दी उठी और पशुओं का दाना तैयार करने के बर्तन में चुपचाप 2 बड़ी बड़ी बाटियां तैयार कर ली और फिर नहा धोकर सास के साथ शीतला माता की पूजा करने चली गई। शीतला माता की पूजा की, ठंडे भोजन का भोग लगाया, माता रानी की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में उनकी सास तो शीतला माता के भजन करने लग गई। पर दोनों बहुएं कहने लगी कि सासू माँ हम चलती हैं, बच्चे रो रहे होंगे। तो सास ने कहा कि ठीक है बेटा तुम चलो, मैं भजन कीर्तन करके आती हूँ। तो वो जल्दी जल्दी घर आई और दाने के बर्तन से गरम गरम रोट निकाले और फिर उनमें खूब सारा घी और गुड़ डालकर चूरमा तैयार किया और भर पेट भोजन कर लिया। सास ने घर आते ही बहुओं को भोजन के लिए आवाज़ लगाई तो दोनों बहुएं आकर भोजन करने बैठ गई। भोजन करने का झूठ मूठ का दिखावा करती रही, फिर खड़ी होकर घर के काम में लग गई। दोपहर का समय हो चुका था। साहूकार बाहर से अंदर आया और बोला कि आज बच्चे अभी तक सो रहे हैं, क्या बात है, उनकी तबीयत तो ठीक है। तो साहूकार ने जैसे ही बच्चों को उठाने के लिए गई तो देखकर सन्न रह गई। दोनों बच्चे तो मृत पड़े थे। तो वह जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर दोनों बहुएं भाग कर आई तो देखा कि दोनों बच्चे मृत पड़े हैं। तो वे कहने लगी कि यह सब शीतला माता के प्रकोप से हुआ है। हमने गर्म भोजन बनाकर खाया, इससे शीतला माता का अपमान हुआ है। इससे अच्छा तो हम एक दिन ठंडा भोजन कर लेते। हे भगवान, ये क्या हो गया, हमसे कैसा अनर्थ हो गया। तो बहुओं को इस तरह विलाप करते देखकर उनकी सास को सब कुछ समझ में आ गया कि यह सब बहुओं का किया धरा है। उन्होंने ही शीतला माता का अपमान किया है, उसी की वजह से हम पर यह कोप हुआ है। तो वो अपनी बहुओं को डांटते हुए कहने लगी कि आज तुम्हारी गलती से हमारे कुल का नाश हो गया है।
कितनी मुश्किल से, कितने वर्षों बाद हमारे वंश में वृद्धि हुई थी, और आज तुम्हारी मूर्खता से यह क्या हो गया है। तुम्हारी ये गलती क्षमा करने के योग्य नहीं है। तुम मेरी आंखों के सामने से दूर चली जाओ, फिर मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तो बेचारी बहुएं रोती हुई अपने बच्चों को टोकरी में सुलाकर घर से निकल पड़ी। फिर नगर से बाहर निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में एक बहुत बड़ा खेजड़ी का वृक्ष था। उसके नीचे 2 औरतें बैठी थीं। वे अपने सिर को खुजला रही थी। तो वे दोनों देवरानी जेठानी भी चलते चलते थक चुकी थी। तो उन्होंने अपने बच्चों की टोकरी को एक तरफ रखा और उनके पास बैठ गई। फिर उन्हें सिर खुजलाते हुए परेशान देखकर कहने लगी कि आप इस तरह से परेशान होकर बालों को क्यों खुजला रही हैं। तो वो बोली कि हमारे सिर में ना जाने कितनी जुएं हैं, जो हमें चैन से सांस भी नहीं लेने देती। इन जुओं की वजह से हम दोनों बहुत ही दुखी हैं। अगर आप हमारे सिर की जुएं निकाल दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। तो दोनों देवरानी जेठानी उनके बालों की जुएं निकालने लगी। जब सारी जुएं निकाल दी, तब उन दोनों महिलाओं ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहने लगी कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। तो दोनों बहुएं रोने लगी। तो उन्हें इस तरह रोता हुआ देखकर वे महिलाएं उनसे पूछने लगी कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो दोनों देवरानी जेठानी एक साथ बोली कि हम पेट का दिया हुआ लेकर ही मारी मारी भटक रही हैं। हमें शीतला माता के दर्शन करने हैं। हमने उनका अपमान किया है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडे भोजन को छोड़कर गर्म भोजन बनाकर खाया था, जिसकी वजह से शीतला माता का कोप हुआ और हमारे बच्चों की ये हालत हो गई। इस तरह उन्होंने टोकरी में मृत पड़े अपने बच्चों की ओर इशारा किया। तो उन दोनों देवरानी जेठानी की बात सुनकर उन महिलाओं को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि आप दोनों ने हमारा अपमान किया है। तुम तो पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। तुम्हारे पेट को शांति क्या, तुम्हारे तो कुल को शांति कभी ना मिले। शीतला सप्तमी के दिन तुम दोनों ने जानबूझकर ठंडे भोजन को ठुकराया और गर्म भोजन किया। तो उनके इतना बोलते ही दोनों बहुओं ने पहचान लिया कि ये शीतला माता है। तो गिड़गिड़ाते हुए शीतला माता के पैर पकड़कर कहने लगी कि माँ, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म भोजन कर लिया। हम आपके प्रभाव को नहीं जानती। आप तो दयालु हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप हमारे अपराध को क्षमा करें। हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। तो उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माता ने उन्हें माफ कर दिया और उनके बच्चों को जीवन दान देते हुए आरोग्य जीवन का आशीर्वाद दिया। तो दोनों बहुएं बहुत ही खुश हुई। माता रानी के चरण स्पर्श करके धन्यवाद देती हुई आनंद पूर्वक अपने नगर की ओर रवाना हो गई। जैसे ही नगर में पहुंची तो महिलाओं ने उससे पूछा कि तुम दोपहर को रोते हुए नगर से बाहर निकली थी और अब आई हो तो हंसते हुए आई हो, और साथ में तुम्हारे बच्चे भी हैं। ये सब कैसे हुआ। तो उन्होंने शीतला माता के प्रकोप और चमत्कार की सारी कहानी उन महिलाओं को कह सुनाई। तो वे सारी की सारी शीतला माता का जयकारा लगाते हुए मंगल गीत गाने लगी और उन दोनों देवरानी जेठानी को लेकर उनके घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसकी सासू माँ को शीतला माता के जयकारे सुनाई दिए तो सोचने लगी कि कोई तो है जो शीतला माता का परम भक्त है। मेरी बहुओं ने तो शीतला माता का अपमान करके हमारे वंश का नाश कर दिया है। इस तरह सोचते हुए वो आंसू बहाने लगी। तभी वो औरतें उनके घर आ गई। साहूकारनी ने खड़ी होकर देखा तो गांव की महिलाओं के साथ उसकी दोनों बहुएं थीं और साथ में उनके सकुशल बच्चे भी हंस रहे थे। तो यह देखकर साहूकारनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने भागकर अपने पोतों को गले से लगा लिया और कहने लगी कि बेटा, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो उसकी बहुएं कहने लगी कि सासू माँ,
ये सब शीतला माता का ही चमत्कार है। उन्होंने हमें माफ़ कर दिया है, अब आप भी हमें माफ़ कर दो। ये कहकर दोनों देवरानी जेठानी ने अपनी सास के पैर दबाए तो सास ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया और कहने लगी कि बहू हो तो तुम्हारे जैसी, और फिर अपने बहू और पोतों को खुशी से घर के अंदर ले गई। बहू और पोतों को सकुशल देखकर साहूकार बहुत ही खुश हुआ और उसने ऐलान करवाया कि मैं बहुत ही जल्द इस नगर में शीतला माता का मंदिर बनवाऊंगा, और फिर मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरे साल जब शीतला सप्तमी आई तो पूरे नगर के लोगों ने शीतला सप्तमी का व्रत रखा, पूजा की, ठंडे भोजन का भोग लगाया, जिससे शीतला माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उस नगर के सारे लोग सुखी और संपन्न हो गए। बोलो शीतला माता की जय हो। अब सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कहानी। एक समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके एक ही पुत्र था। इकलौता होने के कारण वह राजा का खूब लाडला था। राजा एक पल भी अपने राजकुमार के बिना रह नहीं सकते थे। एक बार राजकुमार को चेचक निकल गई और उसी समय उस राज्य में एक गरीब काछी पुत्र को चेचक निकली हुई थी। वह बेचारा बहुत गरीब था, पर वह भगवती माता का उपासक था। तो उसने बड़े बुजुर्गों से पूछकर धार्मिक दृष्टि से जो जरूरी नियम थे, उन सभी नियमों का बीमारी के दौरान भली भांति पालन करता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता, नियम से भगवती की पूजा करता। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगाता था और ना ही कोई चीज़ें तली जाती थी। गरम वस्तु ना स्वयं खाता था और ना ही अपने पुत्र को खिलाता था। ना ही स्नान करते ही गीले बाल लेकर अपने पुत्र के पास आता था और ना ही कभी उसके पुत्र ने दर्पण में अपना चेहरा देखा था। तो इस तरह पूरे नियमों का पालन करने से उसका पुत्र बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। और उधर राजा के लड़के पर शीतला का प्रकोप हो गया, क्योंकि जब से राजकुमार को चेचक निकली थी तो राजा ने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोजाना हवन और बलिदान देते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल की रसोई में रोजाना कढ़ाई चढ़ती, छोंक लगाई जाती, नाना प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जियों के साथ कई तरह के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन करने के लिए जिद करता। तो वह एक तो राजपुत्र था और दूसरा इकलौता था। इसी कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती, क्योंकि राजा अपने राजकुमार को इस तरह दुखी नहीं देख सकते थे। तो जैसा वो मांगता उसे खाने के लिए दे दिया जाता। तो ऐसा करने से शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकल गए। फिर उन फोड़ों में खुजली और जलन होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा ने जितने भी उपाय किए वो सारे नाकामयाब हुए और चेचक बढ़ती ही चली गई, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सारे उल्टे कार्य हो रहे थे। अपने राजकुमार की इस तरह दिन ब दिन हालत बिगड़ती देखकर राजा परेशान हो उठे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी शीतला का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। राजकुमार की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। तो एक दिन इसी तरह चिंता मगन बैठे थे, सोच रहे थे कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तभी राजा के एक गुप्तचर ने कहा कि राजन, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। तो राजा कहने लगे कि बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। तो वह गुप्तचर कहने लगा कि राजन, जिस दिन हमारे राजकुमार को चेचक निकली थी उसी दिन इस राज्य के गरीब काछी पुत्र को भी चेचक निकली थी। काछी इतना गरीब है, फिर भी उसका पुत्र ठीक हो गया है और आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। और ना जाने तुमने कितने यत्न किए हैं, फिर भी चेचक कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। तो यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ,
पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र तो आगे से अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। हे माँ, अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं। तो इसी तरह सोच विचार में राजा को नींद आ गई। तो सफेद वस्त्र धारण किए हुए भगवती माता ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज तक तुम्हारा पुत्र जीवित है। अगर तुम पूजा पाठ नहीं करते तो अब तक तो अनर्थ हो गया होता। तो राजा हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम करके कहने लगा कि माँ, मैं तुम्हारी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, जीवित तो है पर मेरा पुत्र ठीक नहीं है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। तो माता रानी कहने लगी कि राजकुमार के ठीक ना होने का कारण है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के होड़ों में खुजली होती है। घर में सब्जियों के छोंक नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उस वस्तुओं को खाने के लिए मचल उठता है और रोगी के पास किसी का आना जाना भी मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी हो सकता है। अगर तुम इन नियमों का पालन करते तो इतनी नौबत ही नहीं आती। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा पुत्र जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इन नियमों का पालन करना होगा। तो सारे विधि विधान समझाकर देवी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी और रसोई घर में बिल्कुल साधारण तरीके का भोजन पकता, ना छोंक लगाई जाती, ना नमक डाला जाता। तो 2 दिन बीते थे कि राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह जल्दी से ठीक हो गया और राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे नगर में ऐलान कराया कि आज के बाद सारे लोग शीतला माता की पूजा और व्रत किया करेंगे और उन्हें ठंडे भोजन का भोग लगाएंगे। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी की भी विधिवत पूजा करके सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण हो जाता है। बोलो शीतला माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं गणेश जी भगवान की कहानी। तो प्रेम भाव से कहिए, विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी उम्र बहुत हो चली थी, उसके कारण उसे आंखों से ना के बराबर दिखाई देता था। उस अंधी बुढ़िया के परिवार में उसका बेटा और बहू रहा करते थे। बेटे बहू के कोई संतान नहीं थी और रहने के नाम पर उनके एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जो मिट्टी गारे और घास फूस से बनी हुई थी। इतनी घोर गरीबी के बीच में वे छोटे मोटे काम करके किसी तरह से अपना गुजर बसर किया करते थे। अंधी बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत बड़ी भगत थी। वह दिन रात ईश्वर के ध्यान में लगी रहती थी। वह नियम से रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती, सिंदूर से तिलक करती, गुड़ और दुर्वा घास अर्पित किया करती थी। और जब भी गणेश चतुर्थी आती तो उस दिन गणेश जी के निमित्त व्रत भी किया करती थी। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करती थी। वह गणेश जी भगवान को इष्ट देव के रूप में पूजा करती थी। तो उसका सारा जीवन अपने इष्ट देव गणेश जी भगवान को भजने में ही बीत गया। जब भी वो गणेश जी की पूजा करती तो कहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा। तो एक दिन गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इस बूढ़ी माई ने अपनी सारी उम्र मेरी भक्ति करते हुए बिता दी है, तो मुझे इसे दर्शन देना चाहिए। तो इस तरह का विचार करके गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम जो चाहे मांग लो। तो बुढ़िया माई का पूरा जीवन गरीबी में बीता था, पर उसमें गजब का संतोष था। बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी भगवान, आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं,
यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं आपके दर्शन तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत ही धुंधला दिखाई देता है। मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं मांगना। तो गणेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी परम भोली भगत से कहने लगे कि आज तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, कल मैं फिर आऊँगा, तब तुम वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान तो जरूर दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गई और अंधी बुढ़िया माई जैसे नींद से जागी हो, उसे ऐसा लग रहा था, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच भगवान उसके सामने आए थे। लेकिन उसके पास गहरी आस्था का बल था, इसीलिए अविश्वास का कोई कारण नहीं था। वह सबसे पहले गिरती पड़ती अपने बेटे के पास गई और हाँफते हाँफते उसने सारी घटना विस्तार से बताई। बेटे को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उसकी माँ की अटूट भक्ति पर उसे पूरा विश्वास था। तो वो सोचने लगा कि हो सकता है गणेश जी भगवान ने माँ को दर्शन दिए हैं। तो वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, आप भगवान से ढेर सारा धन मांग लो ताकि हमारी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाए। तो उस बुढ़िया की बहू पास में बैठी यह सारी बातें सुन रही थी। तो वह अपनी सास के पास आकर बड़े मधुर स्वर में कहने लगी कि माँ जी, आप हर समय कहती हो कि बच्चों के बिना घर बहुत सूना सूना लगता है, तो आप ऐसा करें, बप्पा से पोता मांग लें। तो अंधी बुढ़िया सोच में पड़ गई कि बेटे की बात मानूं या बहू की बात मानूं। काफ़ी देर सोच विचार करते हुए अनमनी सी बैठी रही और फिर दोपहर का खाना खाकर पड़ोस में बातें करने के लिए चली गई। बातों बातों में बुढ़िया माई ने अपनी वह कहानी पड़ोसन को सुना दी। तो पहले तो उसने उसका खूब मजाक उड़ाया, कहने लगी कि कभी गणेश जी भगवान भी प्रकट होते हैं, तुमने नींद में कोई सपना देख लिया होगा। तो वह फिर से कहने लगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सचमुच गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं। तो उसकी पड़ोसन कहने लगी कि माई, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेती हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हारे बेटे ने कहा है कि धन मांग लो और बहू ने कहा है कि पोता मांग लो। तो मेरी बात सुनो, क्या काम के हैं माया और नाती पोते? क्योंकि तुम्हें तो आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देता, पता नहीं कितना जीवन शेष है। तुम ऐसा करो, अपने लिए आंखें मांग लो और कल गणेश जी भगवान से आंखें मांगकर जी भरकर गणेश जी के दर्शन कर लेना। आंखों से सारी दुनिया उजियाली हो जाएगी और तुम्हारी बची खुची जिंदगी भी आराम से कट जाएगी। अंधी बुढ़िया तो अब बेचारी पहले से ज़्यादा उलझन में पड़ गई। उसने सोचा कि पड़ोसन भी ठीक कह रही है कि अगर दिखाई भी नहीं देगा तो फिर नाती पोते क्या काम की है। अब वह तो सोच रही थी कि क्या मांगूं क्या ना मांगूं। इसी उधेड़ बुन में अंधी बुढ़िया अपनी लकड़ी के सहारे को कभी दाईं ओर टेकती कभी बाईं ओर टेकती टुक टुक टेकती हुई घर की तरफ चल पड़ी। अपनी झुकी हुई कमर और दिखाई ना देने की वजह से धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए किसी तरह वो अपनी झोंपड़ी में पहुंच गई। झोंपड़ी में पहुंचकर देखा कि बुढ़ापा, साथ में अंधापन, घोर गरीबी, सूना घर, कुछ भी तो नहीं था। बूढ़ी माई मजबूर तो थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान थी। वो सोच रही थी कि सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, पर उसका हृदय तो कोमल था, तो वह किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी। सोच रही थी कि बेटे की इच्छा पूरी करूं या बहू की इच्छा पूरी करूं या फिर अपना बुढ़ापा संवारूं। यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह खुशी खुशी गणेश जी के आगमन की तैयारी में जुट गई। आज बहू भी समय से पहले उठ गई थी। सास बहू ने मिलकर अपने मिट्टी गारे और फूस की झोंपड़ी की लिपा पोती करके चमका दिया। साफ सफाई करने के बाद दोनों नदी पर स्नान करने गई। वापिस आकर जब गणेश जी का भोग तैयार करने के लिए सामान एकत्रित करने लगी
तो यह देखकर वो तो हैरान हो गई कि उन्हें अपनी छोटी सी रसोई में वह सब कुछ मिलता जा रहा था जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत थी। तो बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से लड्डू, खीर, पूरी, हलवा, 7 प्रकार की सब्जियां, रायते, कई प्रकार के चावल, पुए, पकोड़े, तरह तरह की चटनियाँ, अचार, पापड़, फल, मेवा, मिश्री और ना जाने क्या क्या पकवान बनाकर 56 भोग की थाली सजा दी। अब हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया। ऐसे में तो मनुष्य तो क्या, देवताओं के मुंह में भी पानी चल पड़ा। रसोई का सारा काम करके सास बहू ने पूजा और आरती की तैयारी शुरू कर दी। शाम होने वाली थी। उनके पास गणपति का मंदिर या मूर्ति तो थी नहीं, बस एक पुराना लक्ष्मी गणेश वाला कैलेंडर था। उसी के सामने उन्होंने सातिया काट कर पाटला रख दिया और दिया जोत करके गणेश जी के भोग की सामग्री को सजा दिया। बुढ़िया माई गणेश जी भगवान की आरती गाने लगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती है पिता महादेवा। और हमेशा की तरह पूरी भक्ति में लीन हो गई। तभी अचानक से वहाँ पर गणेश जी भगवान प्रकट हो गए। तो वह बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और पूरे प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से गदगद होकर पकवानों से भरा हुआ थाल गणेश जी के आगे कर दिया। भगवान ने भी उसी प्रेम के साथ एक मोदक उठाकर अपने मुख में रख लिया और बोले कि पार्वती माता के हाथ से बने भोजन की याद आ गई है। फिर गणेश जी भगवान ने भर पेट वहाँ पर भोजन किया। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जैसे जैसे भगवान गणेश भोजन करते जा रहे थे, वैसे ही वो भोजन दुगना चौगुना हो रहा था। वह भोजन बढ़कर इतना हो गया कि सारे गांव वाले भी भोजन कर गए, फिर भी बाकी बचा हुआ रह गया। तो भगवान गणेश इस तरह भोजन करके तृप्त हो गए और फिर बुढ़िया माई से कहने लगे कि माई, मैंने तुम्हें कहा था कि वचन मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वरदान मांगो, जो तुम मांगोगी वही तुम्हें जरूर मिलेगा। तो बुढ़िया माई ने तो पहले से ही सोच रखा था। वह अपने बेटे की बात को भी रखना चाहती थी, बहू को भी खुश करना चाहती थी और अपनी ज़रूरत को भी पूरा करना चाहती थी। तो वह बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, नाती दे, पोता दे, समस्त संसार परिवार का सुख दे और अंत काल में मोक्ष दे। तो बूढ़ी माई के इस तरह मांगने पर गणेश जी भगवान बूढ़ी माई की चतुराई पर हंसने लगे और कहने लगे कि माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, लेकिन आज तुमने एक ही बात में सब कुछ मांग लिया है। पर हे माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने जो मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और पूरे गांव में पकवानों वाला गणपति भगवान का प्रसाद बांटा और बूढ़ी माई का घर धन धन्य से भर गया और बहू की गोद में पोता खेलने लगा। बूढ़ी माई की आंखों की रोशनी आ गई, झुकी हुई कमर सीधी हो गई। परदेश गया हुआ पति लौट आया। फिर बुढ़िया और उसका पति, बेटे, बहू और पोता सारे खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बूढ़ी माई को अपने जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति हुई। हे गणेश जी भगवान, जो भी व्रत या पूजा पाठ में आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर की वैसी सब पर करना। तो प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। शीतला माता की कथा सुनकर शीतला माता के भक्तों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। प्रेम से बोलो शीतला माता की जय हो।